हेलो एवरीवन, बीएससी सेकेंड ईयर के लिए हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे और अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हमें देखना था। ठीक है, अल्कोहल कैसे बनता है, अल्कोहल के भौतिक गुण क्या होते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब हम लोग देख चुके थे। अब हम देखने जा रहे हैं कि अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती है, किस किस तरह की रिएक्शन अल्कोहल यहाँ पर शो करेगा। जैसा कि हमें पता है कि अल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ROH से। ठीक, तो ये ROH है हमारे पास। यहां पर अल्कोहल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये डिपेंड करती है कि अल्कोहल में अभिक्रिया के समय बॉन्ड कौन सा टूट रहा है। यहां पर दो टाइप के बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक तो है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है, R और O के बीच का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, और एक है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, बंध विदलन कौन सा हो रहा है, उस आधार पर अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट वन, जिसमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, तो यहां पर अल्कोहल आपको देने वाला है एल्कोक्साइड और हाइड्रोनियम आयन। एल्कोक्साइड और हाइड्रोनियम आयन यहां पर देगा, तो इस तरह की रिएक्शन में अल्कोहल अपनी दुर्बल अम्लीयता को प्रदर्शित करेगा। जैसा कि हमें पता है कि जितने भी यौगिक H+ आयन देते हैं वो अम्लीय होते हैं। अल्कोहल भी यहां पर आपको H+ दे रहा है, लेकिन ये दुर्बल अम्लीय होता है क्योंकि ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है। ज्यादातर अल्कोहल जो देगा आपको वो R+OH- देगा। ठीक है, अब OH- दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्कोहल क्षारीय है, अम्लीय भी है, क्षारीय भी है, उभयधर्मी हो गया, नहीं। OH- वो आपको पर्टिकुलर देता नहीं है, प्रतिस्थापन करता है। यानी कि OH- अगर हटेगा तो उसके स्थान पर कोई दूसरा माइनस आएगा, जिसे आप नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन यहां पर आपको पर्टिकुलर H+ मिल जाएगा, H+ की फॉर्म में या फिर हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि अल्कोहल दुर्बल अम्लीय है। लेकिन अल्कोहल क्षारीय नहीं माना जाता है क्योंकि जो अम्ल है वो क्षार नहीं है। ठीक है, अगर ये दुर्बल अम्ल है तो फिर हम इसको क्षार नहीं बोल सकते हैं। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न करता है, इसलिए OH- हम ऐसा कह सकते हैं, देता नहीं है, जगह का आदान प्रदान करता है, रिप्लेसमेंट होता है यहां पर। तो एक टाइप की रिएक्शन तो ये हो जाएगी, और दूसरी टाइप की रिएक्शन के अगर आपका बॉन्ड ये वाला टूट रहा है तो इसमें आपको R+OH- सेपरेट आपको मिलेगा नहीं, लेकिन प्रतिस्थापन होगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे अपन कहते हैं। तो अल्कोहल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है, और अल्कोहल दुर्बल अम्लीय है। अल्कोहल की अम्लीयता को प्रदर्शित करने के लिए हम यहां पर कुछ रिएक्शंस करेंगे। यानी कि अभी हम फर्स्ट टाइप की रिएक्शन पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड आपको तोड़ना है। सीधी सी बात है कि अब ये बॉन्ड टूट रहा है तो अल्कोहल की अम्लीयता की अभिक्रिया आपको यहां पर दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो यहां पर हम देख रहे हैं जिसमें अल्कोहल की अम्लीयता की अभिक्रिया है। तो फर्स्ट रिएक्शन में यहां पर कराता हूं धातु से। धातु कौन सी? क्षार धातु। क्षार धातु से या फिर क्षार से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। अब क्षार धातु से या क्षार से अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, अगर अल्कोहल दुर्बल अम्लीय है तो लवण का निर्माण करेगा। अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण बनाते ना, आपने क्षार धातु या क्षार से अभिक्रिया कराई है, तो इस स्थिति में अगर ये लवण का निर्माण करता है तो अल्कोहल दुर्बल अम्लीय है। हम ये प्रूफ कर देंगे कि हाँ, अल्कोहल H+ देता है। ठीक है, तो सिंपल सा C2H5OH ले लिया अपन ने, ये अल्कोहल इजीली अवेलेबल होता है। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं यहां पर सोडियम धातु से। सोडियम क्षार धातु है, हम जानते हैं। सोडियम से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा C2H5ONA, सोडियम एथोक्साइड। जैसा कि आपको पता है कि ये बॉन्ड टूटने पर दो आयन बन रहे हैं, एक तो है एल्कोक्साइड, दूसरा है हाइड्रोनियम। तो एल्कोक्साइड के साथ क्या मिला? सोडियम, तो सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, और निकल जाएगा, या तो आप H+ निकाल दो या फिर आप लिख दो ½ of H2, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में आप इसको निकाल सकते हैं, ½ of H2। ठीक है, तो ये आपकी अल्कोहल की अम्लीयता की अभिक्रिया हो जाएगी। सोडियम धातु से आपने कर दी है। अगर इसी रिएक्शन को मैं सोडियम क्षार से कराना चाहूं या किसी भी क्षार से कराना चाहूं, C2H5OH + NaOH, NaOH को कुछ इस तरह से लिख देते हैं, ये H+ देगा, ये OH- देगा, दिखाई दे रहा है हमें, यहां से निकल जाएगा जल। अगेन बन गया क्या? C2H5ONA, यानी कि सोडियम इथोक्साइड। निकलने वाला समूह अब हो जाएगा आपका
जल। इन दोनों रिएक्शंस में अल्कोहल की अम्लीयता की अभिक्रिया हमें दिखाई दे रही है, अल्कोहल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ, सेकेंड रिएक्शन जो है वो हम ग्रीनियर अभिकर्मक से कराते हैं। ग्रीनियर अभिकर्मक हम जानते हैं क्या होता है। ग्रीनियर अभिकर्मक एक प्रकार का कार्बधात्विक यौगिक है जिसे हम RMgX से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कार्बन का बंध धातु परमाणु से है तो यहां पर आपका कार्बन होता है नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है ही से हमें पता है। मैग्नीशियम और हैलोजन का बंध नहीं तोड़ते हैं इसमें अपन। मैग्नीशियम विद्युत धनी धातु है, हैलोजन विद्युत ऋणी है, ये बॉन्ड नहीं टूटता है। ग्रीनियर अभिकर्मक जब भी अभिक्रिया करता है अगर कोई बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का ही बॉन्ड वो होगा, ठीक है। ग्रीनियर अभिकर्मक से हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया मेथेनॉल CH3OH, ठीक है। ग्रीनियर अभिकर्मक ले लिया हमने CH3MgCl। ये जो रिएक्शन है ये आपके सक्रिय हाइड्रोजनों का पता लगाने की अभिक्रिया होती है, ठीक है। ग्रीनियर अभिकर्मक हमें पता है कि जो एल्किल समूह होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसको अगर हाइड्रोजन मिल जाए तो एल्केन बनता है। ग्रीनियर अभिकर्मक की विशिष्ट अभिक्रिया होती है जितने भी ऐसे यौगिक हैं जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित होता हो, एक्टिव हाइड्रोजन यानी कि जो हाइड्रोजन दे सकें, वो सब ये रिएक्शन शो करते हैं। और इस रिएक्शन को हमने नाम दिया है ज़ेरेविटिनोव अभिक्रिया। ज़ेरेविटिनोव अभिक्रिया की सहायता से आप किसी भी यौगिक के अंदर सक्रिय हाइड्रोजनों का पता लगा सकते हैं, चाहे वो यौगिक अल्कोहल हो, चाहे वो जल हो, चाहे किसी भी तरह का यौगिक हो जिसमें हाइड्रोजन निकल सके। एल्काइन भी एक तरह से अम्लीय यौगिक है जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन होता है, तो वो भी ज़ेरेविटिनोव अभिक्रिया देते हैं, ठीक है। तो यहां पर अल्कोहल देने का H, ये H प्लस जाएगा CH3 माइनस पे, तो CH3O माइनस MgCl के साथ जुड़ेगा। यहां बनने वाला यौगिक हो जाएगा आपका CH4, Mg पर जुड़ा हुआ था Cl ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, OCH3 और जुड़ जाएगा, एल्केन बन जाएगा। और इस अभिक्रिया का नाम है ज़ेरेविटिनोव अभिक्रिया, जिसकी सहायता से आप किसी भी यौगिक में सक्रिय हाइड्रोजनों की संख्या का पता लगा सकते हैं। ये अल्कोहल की अम्लीयता की अभिक्रिया थी। क्षार धातु से आपने करा दी, क्षार से आपने करा दी, ग्रीनियर अभिकर्मक से आपने करा दी। एक रिएक्शन और है, अभी तक हम लोग उस रिएक्शन को ऐसा सोचते हुए आए थे कि इसमें अल्कोहल OH माइनस ही देता होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं अल्कोहल की रिएक्शन अब करा रहा हूं कार्बोक्सिलिक अम्ल से, कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक अम्ल से हमने इसकी अभिक्रिया कराई है। मान लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में मैंने ले लिया है CH3COOH, CH3COOH। इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं C2H5OH से एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम, अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर किसी अभिक्रिया में हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो हम क्या कहेंगे, अम्ल है कार्बोक्सिलिक अम्ल, H+ तो यही देगा। अभी तक यही सोचते हुए आए थे। और अगर ऐसा करे भी सही, मान लीजिए मैं तो कह रहा हूं कि ये H+ देगा, जब ये H+ देगा तो ये क्या देगा, OH माइनस देगा। यहां क्या बचा C2H5+, यहां क्या बचा CH3COO माइनस, तो CH3COO C2H5 निकल गया क्या, H2O। कब, जब मैंने कहा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल H+ देगा और अल्कोहल OH माइनस देगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अल्कोहल की अम्लीयता की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। अल्कोहल दुर्बल अम्लीय यौगिक है, इसका मतलब आपको यहां पर अल्कोहल का H+ लेना है। और ये अपवाद, एक्सेप्शनल रिएक्शन है। भले ही इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल दिखाई दे रहा हो आपको, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल H+ नहीं देगा, यहां पर H+ अल्कोहल ही देगा। अल्कोहल H+ देगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल OH माइनस देगा, ऐसा नहीं।
एल्कोहल H+ देगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल OH- देगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। कार्बोक्सिलिक अम्ल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। दोनों बातें अलग अलग है। CH3COOH, हमें पता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में से अगर OH- निकाल दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये क्षारीय हो गया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है ये। तभी तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन दर्शाएगा तभी तो एसिटिल क्लोराइड बनेगा, वरना अम्ल क्लोराइड का निर्माण कैसे होगा? ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर H+ ये नहीं देगा, ये देगा, और इसको हम प्रूफ करेंगे मैकेनिज्म से। ठीक है, सीधा सीधा अभी मुझे दिखाई दे रहा है, हाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अल्कोहल है, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, एस्टर बन गया। इस अभिक्रिया को हम एस्टर संश्लेषण भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में एस्टर बन रहा है। अल्कोहल से एस्टर बनाने के 3 अलग अलग तरीके हैं। या तो आप अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से करा दो, या फिर आप अल्कोहल की अभिक्रिया एनहाइड्राइड से करा दो, या फिर आप अल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल क्लोराइड से करा दो। तीनों अभिक्रियाओं में ही एस्टर बनेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया काम की इसीलिए है क्योंकि एक्सेप्शनल रिएक्शन है। अभी तक हम यही सोचते थे कि जिस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया H+ वही देगा, नहीं दे रहा है। यहां पर, यहां अल्कोहल देगा H+। ये जो रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन, ये बहुत बार, ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है बहुत बार आप पढ़ चुके हैं। एक स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी थी आपने, छद्म कोटि की अभिक्रिया, वो भी यही है। इस रिएक्शन को अगर मैं उल्टा लिख दूं तो ये छद्म कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि एस्टर से इसके निर्माण में जल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी ये अभिक्रिया। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 12th क्लास में आपने पढ़ी होगी छद्म कोटि की अभिक्रिया। तो ये एस्टरिफिकेशन, एस्टर संश्लेषण, कार्बोक्सिलिक अम्ल से अल्कोहल की अभिक्रिया बहुत सारी जगह पर आ चुकी है, लेकिन आज हम इसकी मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं। तो देखें क्या होगा। अभिक्रिया की क्रियाविधि से हमें पता चलेगा कि वाकई में अल्कोहल जो है वो H+ दे रहा है। यहां पर अम्ल ले लेते हैं। सबसे पहले अम्ल को लिखा CH3C OH। ठीक है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं, हमें पता ही है। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हमने लगा दिए। अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में H+ है। उत्प्रेरक जब होता है तो उत्प्रेरक को जैसा डाला जाए वो वापस वैसा ही प्राप्त होगा, लेकिन अभिक्रिया में उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया उत्प्रेरक से ही शुरू होगी। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना कि ये क्या कह रहे हो आप, उत्प्रेरक अभिक्रिया को शुरू थोड़ी ना करते हैं। उत्प्रेरक तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उत्प्रेरक शुरू कर रहा है अभिक्रिया को, लेकिन उत्प्रेरक आक्रमण करेगा, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा, उत्प्रेरक अभिक्रिया की क्रियाविधि को प्रभावित करता है। तो बस वही क्रियाविधि हम यहां पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो H+ लिया। H+ इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, वहां आक्रमण करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब आप यहां पर देखें कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मुझे कहां दिखाई दे रही है? ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पर लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन भी 2 हैं, एक ये वाला OH, एक ये वाला डबल बॉन्ड O। कहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? ऑब्वियस है यहां पर ज्यादा है, डबल बॉन्ड वाले पर, क्योंकि यहां पर लोन पेयर के साथ साथ पाई बॉन्ड्स भी हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो H+ कहां आक्रमण करेगा? H+ यहीं पर आक्रमण करेगा। ठीक है, तो आक्रमण हुआ CH3C डबल बॉन्ड OH। इस वाले में चेंजेस नहीं किया तो दोनों लोन पेयर एज इट इज। यहां इसका आक्रमण हुआ, एक लोन पेयर ने भाग ले लिया बंध बनाने में, तो बचा क्या? एक ही लोन पेयर, ये एक लोन पेयर लिख दिया। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, 3 हो गई, तो पॉजिटिव चार्ज। या तो संयोजकता के हिसाब से लगा दो पॉजिटिव चार्ज, या फिर ऐसा कह दो कि इसने अपना एक लोन पेयर दिया है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज। ये कंडीशन हमें मिल गई है। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप देखें कि ऑक्सीजन अपनी संयोजकता को बैलेंस करने के लिए, अपनी वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए फिर से बंध का इलेक्ट्रॉन खींचेगा। खींचा भाई, बंध का इलेक्ट्रॉन खींचा, तो अगली स्थिति में अनुनादी संरचना बना रहा हूं मैं इसकी, CH3COH। ऑक्सीजन पर लोन पेयर, 2 लोन पेयर ऊपर, 2 लोन पेयर नीचे, पॉजिटिव चार्ज अब आ गया है किस पर? कार्बन पर। देख सकते हैं आप, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन से गया है, पहले पॉजिटिव ऑक्सीजन पर था, पॉजिटिव किस पर आ गया? कार्बन पर आ गया। एक ही कार्बन पर 2 OH आ गए हैं। जब भी एक कार्बन पर 2 OH आते हैं तो कमरे के तापमान पर जल का अणु निकलता है, लेकिन यहां नहीं निकालोगे। क्यों?
कार्बन अस्थाई है, कार्बन ऑलरेडी अस्थाई है, उस पर कार्बोकेटायन है, उसकी वैलेंसी 3 है। अगर यहां इस स्थिति में आपने H2O निकाल दिया, यहां से OH निकाल दिया, यहां से H निकाल दिया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, तब भी उसकी वैलेंसी 3 ही रहेगी, वैलेंसी 4 नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब इस कंडीशन में मैं अभी यहां से जल का अणु नहीं निकाल सकता हूं, ऑलरेडी कार्बोकेटायन है वो। ठीक है, तो किया क्या हमने, कार्बोक्सिलिक अम्ल था, अम्ल उत्प्रेरक, उसकी अभिक्रिया हुई, यहां पर ऑक्सोनियम आयन बना, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि ऑक्सोनियम आयन बन गया है। उसके बाद अनुनाद हुआ, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। करना क्या था हमें अल्कोहल की अभिक्रिया करानी थी कार्बोक्सिलिक अम्ल से। क्या अभी तक कराई? क्या नहीं कराई। कार्बोक्सिलिक अम्ल की सिर्फ अभी अम्ल उत्प्रेरक से ही अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो अब अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं। अल्कोहल हमें पता है C2H5OH, C2H5OH है हमारे पास। ठीक है, कार्बन पॉजिटिव हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। अल्कोहल में ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं, तो क्या होता सा दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन इस पर जुड़ जाएगा। एज इट इज उठाकर जोड़ दूंगा मैं, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्शन करेगा, तो इस वाले ऑक्सीजन पर अब पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। ठीक है, तो फिर से लिखते हैं CH3 C पर क्या है? C पर 2 OH है, तो ये लीजिए C पर 2 OH लगा दिए, C पर 2 OH हैं, C पर क्या जुड़ने वाला है? OC2H5, OC2H5, O के साथ H भी जुड़ा हुआ है, तो C पर OC2H5 और O पर क्या है? H है। ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर रह गया है, देख सकते हैं आप, 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर ने कार्बन से रिएक्शन करी, ऑक्सीजन पर एक ही लोन पेयर रह गया। क्या फिर से ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो गई? क्या फिर से कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर फिर से पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन अपने चार्ज को फिर से बैलेंस करने के लिए, अपनी संयोजकता को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बंद खींचेगा। कहां से खींचे? ऑक्सीजन के इधर कार्बन है, ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन है, यहां पर क्या है? हाइड्रोजन। किससे खींचना आसान है? हाइड्रोजन से। क्या करेगा? हाइड्रोजन से 1 का इलेक्ट्रॉन खींच के H+ को निकालेगा। निकालना था हमें, यहां H+ जोड़ा है हमने, H+ को वापस निकालना भी तो होगा। यहां से वापस से 1 का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्या लिखूं? -H+। जो H+ डाला था वो H+ यहां पर वापस से निकाल दिया है अपन ने। ठीक है, निकालने के बाद अब देखते हैं क्या बच रहा है। CH3 C पर OH, C पर OH, साथ में O C2H5 हो गया। काम पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ अभी। अब कार्बन की संयोजकता 4 हो गई है और एक ही कार्बन पर 2 OH आ गए हैं। एक ही कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं होते हैं, कमरे के तापमान पर जल का अणु अब निकलेगा। यहां क्यों नहीं निकाला था? यहां कार्बन की वैलेंसी 3 थी, कार्बन पहले से अनस्टेबल था, यहां पर अभी कार्बन की वैलेंसी 4 है। ये ऑक्सीजन पर दोनों लोन पेयर वापस से दिख जाएंगे। ठीक है, जल का अणु निकलेगा, 2 OH आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहां से निकाल दो पूरा OH, यहां से निकाल दिया H, क्या बचा? O। कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? डबल बॉन्ड। यहां से OH निकालो, यहां से H निकालो, C और O के बीच में डबल बॉन्ड। तो अगली स्थिति में ऑटोमेटिक कुछ करना नहीं है अपन को, कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर ऑटोमेटिक -H2O, क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH कभी भी स्थायी नहीं होते हैं। तो बना CH3 COO C2H5, बन गया क्या एस्टर? CH3 COO C2H5, CH3 COO C2H5, क्या निकल रहा था? H2O। क्या निकल रहा है? H2O। जैसा डाला था H+ वो वैसा ही वापस प्राप्त हो गया, यानी कि उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, अब हम बात क्या कर रहे थे? हम कह रहे थे कि अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला, यानी कि अल्कोहल क्या देगा? H+ देगा। आओ अल्कोहल पे, कहां डाली थी अल्कोहल? यहां पर, यहां हमने अल्कोहल डाली, देखो कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है क्या? बस अल्कोहल ने दे दिया H+, ये अल्कोहल ने तो दिया है H+। कार्बोक्सिलिक अम्ल से निकला क्या? नहीं निकला। C2H5OH डाली अपन ने, तो C2H5OH का H ही तो निकला है।
तो अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, यानी कि अल्कोहल ने इसमें अपनी दुर्बल अम्लीयता दर्शाई है। बात करें यहां की, तो यहां से तो जल का अणु निकला है, प्रतिस्थापन हुआ एक तरह से। यहां कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है, दोनों ही बॉन्ड टूटे हैं। तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ने क्षारीयता प्रदर्शित की है, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस अभिक्रिया में अल्कोहल ने दुर्बल अम्लीयता प्रदर्शित की है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी अल्कोहल की अम्लीयता को ही रिप्रेजेंट कर रही है। अल्कोहल दुर्बल अम्लीय होते हैं तो उसको दर्शाया है अपन ने यहाँ पर। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया जब भी अल्कोहल से होगी तो यहाँ पर अम्लीयता आपकी अल्कोहल ही दर्शाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं दर्शाएगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म से क्लियर हो रहा है। 3 रिएक्शन जिससे अल्कोहल की अम्लीयता के बारे में आपको पता पड़ा। इसके अलावा एक अभिक्रिया और है, आप लोग अच्छे से जानते हैं उस अभिक्रिया को, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, विलियमसन ईथर संश्लेषण, इस अभिक्रिया के अंदर हम अल्कोहल से ईथर बनाएंगे, विलियमसन ईथर संश्लेषण। और इसके लिए कुछ नहीं करना, हमने लिया अल्कोहल ROH, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किससे, एल्काइल हैलाइड से, हेलो एल्केन से, RH के साथ। ठीक है, ये जो अभिक्रिया होगी ये होगी सोडियम की उपस्थिति में। सोडियम इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक की तरह भी काम करता है, अभिकर्मक की तरह भी काम करता है। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, यहां से निकल गया आपका HX, बन गया क्या, ROR, निकल गया HX। इस अभिक्रिया को दूसरे तरीके से भी करा सकते हैं अपन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभिक्रिया बताई थी कि अल्कोहल की सोडियम से अभिक्रिया करने पर सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। तो ठीक है, दूसरे तरीके से कर लेते हैं, जिसमें आपका सोडियम जो है वो अभिकर्मक की तरह काम करेगा। ये लिया अल्कोहल की अभिक्रिया कराई किससे, सोडियम से, तो क्या बना, RONA, क्या निकला, हाफ ऑफ H2 गैस के रूप में। आप चाहें तो इसे एकत्रित भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद RONA की अभिक्रिया कराई किससे, एल्किल हैलाइड से, RH से। सीधा सा हमें पता है Na प्लस है, X माइनस है, NX बनाएगा, तो क्या बन गया, ROR, ईथर प्लस NaX। इस NaX की अभिक्रिया अगर वापस से हाइड्रोजन गैस से करा दोगे तो HX बन जाएगा। सीधी सी बात है, जो आयन छोटा होता है वो जल्दी अभिक्रिया करता है। अगर मान लीजिए आपने हाइड्रोजन गैस को एकत्रित करके रखा, बंद पात्र में अभिक्रिया हुई, तो सोडियम वापस निकल जाएगा और HX बन जाएगा, क्योंकि Na+ की तुलना में H+ छोटा है। जो आयन छोटा है वो पहले अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटा, OH बॉन्ड। अल्कोहल ने क्या किया, यहां पर अल्कोहल ने अपनी अम्लीयता को प्रदर्शित किया है। तो हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं की। अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए हमने देखा कि यहां पर इसकी जो रिएक्शंस है वो डिपेंड कर रही है बंध विदलन पर, बॉन्ड के टूटने पर, कि बॉन्ड किस तरह से टूटने वाला है। अगर आपका बॉन्ड टूट रहा है OH बॉन्ड तो अल्कोहल अम्लीयता प्रदर्शित करेगा, और अगर आपका बॉन्ड टूट रहा है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो अल्कोहल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, जिसमें आप अल्कोहल से एल्किल हैलाइड, अल्कोहल से एमाइन, ये सब चीजें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके अल्कोहल की अम्लीयता की अभिक्रिया थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अल्कोहल जो है वो दुर्बल अम्लीय यौगिक है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइप जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे। ठीक, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कभी भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच।